हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस आज है मंडे का दिन और मेरा फास्ट है और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल और घर का सारा काम होने के बाद मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हर कोई भी फास्ट में रहती हूँ ना, तो उस दिन मैं साड़ी ज़रूर पहनती हूँ। तो आज मंदिर भी जाना था। वैसे तो मैं रोज़ ही कोशिश कर रही हूँ कि मंदिर चली जाऊँ जल चढ़ाने। तो मंदिर जाने के लिए मैंने साड़ी पहना है और आज मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब धूप नहीं निकली है, बादल जैसा है तो सही है। नहीं धूप रहती है ना तो थोड़ी दिक्कत होती है जाने में। तो मैं सोची पहले रेडी हो लेते हैं। 11 बजे का करीब हो गया है टाइम। और जैसे सुबह तो मैं जाने को जा सकती हूँ, बीच में जैसे बच्चे चले गए और हस्बैंड को मतलब अभी घर पे है तभी। लेकिन उससे क्या होता है ना कि हड़बड़ी में पूजा नहीं हो पाती है। और पूजा करने के लिए मन बिल्कुल शांत और एकाग्रचित होना चाहिए। तो ये टाइम मुझे सही लगता है कि घर के सारे काम हो जाते हैं और फिर जब मंदिर जाइए ना तो मतलब बीच में कोई टेंशन नहीं रहती है कि हाँ जल्दी से घर पहुंचना है, नाश्ता बनाना है, ये सब। तो ये सब काम मैं करने के बाद ही मैं करती हूँ। मैं सोचती हूँ पूजा का काम एकदम एकांत मन से एकाग्रचित होके हो। और बाल कटाने के बाद मेरा जो हेयर फॉल है ना काफ़ी हद तक कम हो गया है। और मैं शैम्पू भी चेंज करने का सोच रही हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि आजकल जो ऑयल बनाने का सिखाते हैं, बता रहे हैं ना, मतलब प्याज और मेथी दाना ये सब मिला के, मैं भी सोच रही हूँ बनाऊँ और देखूँ कि उसके कैसे रिव्यूज़ हैं। लेकिन वही है कि जब तक आप किसी चीज़ को करने के लिए मतलब वो मत करिए कि हाँ मुझे ये काम करना ही है, समय नहीं निकल पाता है। और अगर आप किसी को करने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेना तो वो काम हो ही जाता है। तो अब मैं आ गई आलता लगाने के लिए। और जैसे पूजा का जो पुराना दिया निकलता है ना तो मैं उसको रख लेती हूँ आलता लगाने के लिए, क्योंकि बार बार जैसे आलता में तो डाल के नहीं निकाल सकते, ब्रश डिप करके नहीं, तो वो पूरा ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं एक छोटा दिया रख लेती हूँ। कोई जैसे आप बर्तन का कुछ इस्तेमाल करेंगे ना तो वो कलरफुल एकदम वैसा हो जाता है, इसीलिए मैं दिया का यूज़ करती हूँ कि दिया सही रहता है। और ये काफ़ी सुंदर कलरफुल दिया थी तो इसीलिए मैं इसको निकाल ली थी। और नीचे मैं पेपर रख लेती हूँ जिससे ना कि निशान ना पड़े, नहीं तो वो आलते का मार्क पड़ जाता है और फिर वो छूटता नहीं है। गाइज़ मुझे लगता है ना कि पूजा पाठ में आप कभी भी किसी की मतलब देखा देखी या कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसको जैसे समय लगता है, जिसका अपना तरीका है, आप वैसे कर सकते हैं। और कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है या आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप मंदिर जाएं ही जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने समय के अनुसार और अपने मतलब अपने काम के हिसाब से जो वर्किंग है, अब उनके लिए नहीं पॉसिबल है कि मंदिर जा पाए या हर चीज़ कर पाए जो एक मतलब हाउसवाइफ या हम लोग कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज़ है अपने अनुसार, अपनी फैमिली फर्स्ट का नियम होता है। कोई भी आप पूजा करिए कभी भी तो पहले फैमिली को देखने के बाद ही हमें ये सब करते रहना चाहिए। ये नहीं कि घर के काम को रोक कर और आप पूजा पाठ करें तो फिर उसका कोई मतलब नहीं होता है। और गाइज़ ये जैसे व्रत त्योहार के ही मतलब वजह से ना हम लोग जैसे ये सब आलता वालता का कर लेते हैं, आलता लगाना। अभी मैं मेहंदी नहीं लगाई हूँ, सावन में सोच रही हूँ मेहंदी लगाने का। अब हरियाली तीज आ रही है ना तो उसी समय लगवाऊंगी मेहंदी, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं सावन में, बिल्कुल आप सज धज के रखिए, हरी चूड़ियाँ पहनिए, तो ये सब चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। और आलता तो मतलब विशेष होता है कि त्योहारों पे आप लगाइए। तो गाइस अभी मंदिर से मैं आई हूँ और मैं शिकंजी पी रही हूँ। सुबह से मैं कुछ खाई नहीं थी, बस पानी पी थी। तो अभी शिकंजी पी लेंगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे। दोपहर में देखती हूँ केला खा लूँगी या मैंगो शेक बना लूँगी, कुछ ऐसा ही हल्का फुल्का सा। व्रत में जितना आप हल्का रखें ना उतना सेहत के लिए अच्छा है। और कल गाइस देखिए ये आँख पे ये है ना, आप लोग देख सकते हैं, कुछ काट लिया था मेरे। और प्यास लगी है बहुत तेज़। आज तो मौसम अच्छा है, धूप नहीं थी तो ज़्यादा मतलब वैसे तो लेट ही हो जाता है,
जाने में, क्योंकि हेल्पर भी हमारी आ जाती है तो फिर वो जब जाती है तभी। उसके बाद में, और ये देखिए, ये मैंने छठ पूजा में साड़ी ली थी, काफ़ी पहले की है, बड़ी अच्छी लगती है। बनारस की साड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं गाइस। बनारस में जो साड़ियाँ मिलती हैं ना, वैसी मुझे कहीं नहीं मिलती हैं, और बड़ी सुंदर होती हैं और रेट भी बड़े अच्छे होते हैं। और ये कह लीजिए ना कि हम लोग शुरू से वहाँ की मार्केट की हैं, तो हमें वहाँ का आइडिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने कभी इतनी ख़रीदारी नहीं की। अभी बस मैं एक लहंगा ली थी और एक साड़ी ली थी। यहाँ भी सही थी मार्केट, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद मुझे मिली थी। और बनारस में हम लोग को पता है कहाँ से लेना है, तो 2-3 शॉप्स हैं जहाँ पे जाइए और अच्छा मिल जाता है। और ये देखिए गाइज़, मेरा कितना मतलब वज़न कम हो गया है कि ये ब्लाउज़ भी मुझे देखिए कितना ढीला हो रहा है। ये देख सकते हैं आप लोग, इतना ज़्यादा, ये देखिए कितना लूज़ हो रहा है ब्लाउज़। तो मेरा वेट काफ़ी मतलब कम हो गया है, अब गेन नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो व्रत ही शुरू हो गए हैं। इससे पहले शिफ्टिंग का था तो उसकी वजह से बिज़ी थी। तो अब देखते हैं धीरे धीरे। कोई मोटापा अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है ना कि कमज़ोरी से ना आपको थकान लग जाती है जल्दी, और काम करने का मन ही सुस्ती सुस्ती सी लगती है, और थोड़ा एनर्जेटिक होना ही चाहिए। तो धीरे धीरे हो जाएगा, कुछ उसका इशू नहीं है। लेकिन हाँ, कपड़े सब ढीले हो गए हैं। वही मुझे लगता है कि कितने लोग कोशिश करते कि मेरा वज़न कम हो जाए, होता नहीं है। तो आप जितनी एक्टिव रहेंगी ना, उतना मतलब आप फिट रहेंगी। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप घर में जितनी भी एक्टिव रहेंगी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम आप खुद से करें, तो आप एक्टिव रहेंगी तो आपका वज़न वैसे ही नहीं बढ़ेगा। जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं ना, थोड़े सुस्त मिजाज के होते हैं, उनका ही वज़न मैं देखती हूँ जल्दी बढ़ता है। तो मेरी शिकंजी तैयार है। शुरू से ना गाइज़, मुझे ना नींबू का शरबत, मतलब जो सिट्रस चीज़ें हैं ज़्यादा पसंद है, जैसे दही, मट्ठा, छाछ, ये सब। तो ये सब का मुझे बहुत पसंद है, और नींबू का शरबत तो मैं रोज़ ही आजकल पीती हूँ। और ये सब चीनी खाने से कुछ नहीं होता है। मैं चाय तो बिल्कुल नहीं पीती हूँ, लेकिन उसकी जगह मैं शिकंजी वगैरह पी लेती हूँ। अब एक गिलास शिकंजी मैंने पी ली ना, अब बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस, व्रत में ना जितना आप लाइट हो सके उतना ही करना चाहिए, बहुत ज़्यादा खाना नहीं चाहिए, नहीं तो उपवास का कोई मतलब नहीं होता है मेरे हिसाब से। और जो नहीं रह सकता है वो खा ले, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए अपने मन से, आप कैसे रहते हैं वो भगवान तो बस देखते हैं, दिल देखते हैं और आपकी भक्ति देखते हैं। ये नहीं देखते हैं कि आप कैसे रह रहे हैं। कितने लोग नहीं रह सकते हैं तो वो खा पी के पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए, आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब चलूँ मैं खाने पीने की तैयारी करूँ। और गाइस, शाम को ना मैं गई थी मार्केट, क्योंकि मुझे ब्लाउज़ स्टिच कराने के लिए देना था, तो मैं पैदल ही चली आई थी कि इसी बहाने थोड़ा टहलना भी हो जाएगा, क्योंकि घर में आप कितने भी खड़े खड़े काम कर लीजिए, वो वॉकिंग में नहीं आता है। तो इसीलिए इसी बहाने थोड़ा टहलने से ना एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और थोड़ा फिट रहने के लिए चलना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि आप डेली वॉक कर सकें। मैं तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब भी मार्केट वगैरह जाना रहता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पैदल ही जाऊँ। और आज बनने वाली है बाटी चोखा, तो मैं चोखा तैयार कर रही हूँ। और बाटी चोखा हमारे यहाँ ना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइज़, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।